पॉजिटिविटी की बात करें, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए जब ये मैचेस बहुत अरसे बाद होते हैं तो दोनों टीमें अंडर प्रेशर खेलती हैं। आप सोचें अगर न्यूयॉर्क में वो मैच इंडिया हारा होता तो इंडिया की क्रिकेट आज कहाँ खड़ी होती। ये इसी तरह है जब 2020 और या 21 में जब वर्ल्ड कप का T20 का मैच हुआ और पाकिस्तान ने उनको 10 विकेटों से हराया तो उसके बाद वो सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए और ये सिर्फ बड़े बिग इवेंट्स में नहीं होना चाहिए। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसा कोई आदमी हो जाके वो उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाए और वो जो यूएन में उन्होंने जाके हाथ मिलाया, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त और उनसे हाथ मिलाया और फिर वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरे ख्याल से देखें ये हमें इस सोच से जाना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। चैम्पियन ट्रॉफी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा पहले भी आ चुके हैं, विराट कोहली आज तक नहीं आए, विराट कोहली आएँ और यहाँ पे आके परफॉर्म करें और हम सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें। बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जैसे इंडिया में उनकी है इसी तरह पाकिस्तान में। इसी तरह जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी बहुत फ़ैन फॉलोइंग होती थी। मेरे ख्याल से ये क्रिकेट होना चाहिए। और देखिए ये जो हम बाजू का ठीक है पॉलिटिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, और बाजू का मसले मसाइल होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और जब भी मौका मिले इंडिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए। काई यूनुस की खिदमत हासिल की गई है, आप लोगों को बुलाया गया था, हमको यूनुस खान का नाम सुन रहे थे, वो काई यूनुस को जिम्मेदारी हो गई। कैसा देख रहे थे इस स्टेप को और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? देखिए एक तो अच्छी बात है कि यूनुस आ रहे हैं, तो अगर मैं यूनुस खान की बात करूं तो थोड़ी बहुत मेरी सर्विसेज हैं, और अगर मैं वकार यूनुस की बात करूं तो उनकी तो क्योंकि मैं उनके अंडर खेला हूं, मैं ये समझता हूं कि यूनुस खान आज नहीं होते, अगर मुझे वो जो उनकी सपोर्ट मिली तो मेरे कैरियर में वो एक ऐसे कैप्टन रहे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। वो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। अच्छा साइन इस हिसाब से है कि अगर मैं वकार यूनुस की बात करूं तो एक लेजेंडरी बॉलर रहे हैं, कैप्टन रहे हैं। जब वो मुझे याद है जब हम बड़े अरसे बाद एक सीरीज़ खेलने गए, 2002-03 की बात है, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया, हमने वहाँ पे उनको वो सीरीज़ हराई और उस वक्त की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा टफ थी। तो मुझे ये मेमोरीज़ याद हैं। और आप देखें मैं वकार भाई के पास ये मौका है कि हम बैठ के टीवी पे बैठ के, मीडिया पे बैठ के बहुत सी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए वकार भाई के पास ये मौका है कि वो जो मसले मसाइल हैं, जो नीडफुल जो काम होने हैं, उनको अगर मौका मिलते हैं, उनको वैसी पावर मिलती है और वो डिलीवर करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखें पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हो सकती है। बहुत सारे खिलाड़ी बातें कर रहे हैं मोहसिन नकवी के बारे में कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी है, चेतन भी है, तो कोई बड़ी दोनों होते हैं तो संभाल नहीं सकते पा रहे हैं दोनों होते, तो एक साइड पर होते हैं ताकि क्रिकेट बोर्ड भी सही तरह चल सके। अगर वज़ीर दाखिला बनते तो वज़ीर दाखिला। देखिए ये तो मेरी और आपकी पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो पर्सनल ओपिनियंस तो कोई कुछ भी दे दे। मैं ये समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की 4 मिनिस्ट्रियाँ दे दे तो मैं संभाल सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसा नहीं है। देखिए उनको बेहतर पता है कि वो क्या कर सकते हैं। कि हमें नहीं बताना कि नकवी साहब को क्या करना है, हमें ये नहीं बताना कि यूनुस खान को क्या करना है। वो माशाल्लाह से आज से नहीं बैठे हुए। यूनुस खान, अगर मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। इसी तरह बहुत से लोगों को जो है ना पता है कि उनको क्या करना है। अपनी ओपिनियन अपने आप तक रखें और उस पर गुस्सा ना हो, उस पर खुशी नहीं मनाएं। देखिए मेरी अपनी ओपिनियन है कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ तो शायद मैं पाकिस्तान को जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाऊँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा काम करें, पॉजिटिविटी की बात करें, और मेरे ख्याल से थोड़ा मीडिया को मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉपर यूज़ करें। मैं ये बहुत देखता हूँ बाज़ औक़ात हम अपने चैनल्स पे, हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे हम बस जो हमने बोलना है, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमें बोलना चाहिए पॉजिटिविटी लाएं। वैसे ही इतने मसले वसाइल है, गर्मी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोडों की हालात आप देख लें। ठीक है, ये बड़ा आसान है मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी बात कर दूँ, लेकिन क्या मैं वही वाली बात है, क्या मैं छालिया खाने के बाद और रैपर पॉकेट में डालता हूँ, गाड़ी में डालता हूँ या बाहर फेंकता हूँ? तो हमें अपना भी तो एक्ट कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से अपने एक्ट अच्छे करें। अगर हर इंसान अपने एक्ट अच्छा करेगा तो पीसीबी भी ठीक हो जाएगी और लियारी भी ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे जा रही है जी। पीसीबी का अगर वक्त देखा जाए वहाँ से ऐसा लगता है कि शायद ये परफॉर्मेंस ग्रुपिंग की वजह से, खिलाड़ी के आपस में उस वजह से, या फिर जो बार चेयरमैन तब्दील हो रही है, पॉलिसीज तब्दील हो रही है,
डोमेस्टिक से लड़की जो सामने आ रही है, किस वजह से हो रही है? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। आप उसमें ठीक है, बहुत सारे चेयरमैन चेंज हुए, मेरे कैरियर में 7-8 चेयरमैन चेंज हुए। उसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो काफ़ी दफ़ा हमने मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो इंग्लैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। देखिए, मैं ये समझता हूँ, जो कि बड़े बूढ़ों की मिसालें हैं कि कौवा जब चलता है हंस की चाल तो अपनी भी भूल जाता है। तो हम देखिए, हमें हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए, हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर 80s 90s की बात करूँ तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, और मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा सेलेक्टर्स भी नहीं होते थे, इतने ज़्यादा कोचेज़ भी नहीं होते थे, और इतना कुछ ज़्यादा मीडिया भी नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान की टीम टॉप पे थी। ठीक है, उस वक्त बाकी क्रिकेट हमसे आगे नहीं गई हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि देखें, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब मैं कराची आया तो क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से होती थी। बेशक सीमेंट की पिचेस पे होती थी, लेकिन क्लब क्रिकेट होती थी। उसके बाद स्कूल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती थी। उसके बाद कॉलेजेस कि हमने खेले वो मैचेस। उसके बाद ग्रेड 2 के बहुत मैचेस होते थे। ग्रेड 2 देखने में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे सीखता था। मुझे याद है कि मैं जब ग्रेड 2 खेला हूँ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और पैटर्न ट्रॉफ़ी, तो ये बात होगी 91 से, और मेरा डेब्यू है 1998-99 का फर्स्ट क्लास का। तो 6-7 साल में ग्रेड 2 की क्रिकेट खेला हूँ। तो ये वो अवामिल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसको गैदर करें, दोबारा से वो पॉइंट्स पे काम करें जो नीडफुल है। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए, ये बड़ा इजी है कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे हैं, अपने लिए सेल्फिश खेलते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो मजबूरन में वो जो प्लेयर नहीं भी चाहते हैं तो वो दौड़ में होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर जो नीडफुल है उस पर काम करें, और वो लोग लेके आएँ जो कि केपेबल हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, और जो अपने आप से बढ़ के इस टीम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस माशरे के लिए काम करें। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो सकता है। जी रेड बॉल शुरू हो जाती है जी। के खिलाफ। लहरा सबका प्लान सबसे डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं। जी। 3 इयर्स में 1000+ रन हर सीजन बनाए हैं। दोनों का नाम कंसीडर हो रहा है टॉप 10 क्रिकेटर। अगर वो होता है तो अब्दुल्ला भी हमारे पास मौजूद है, इमाम हैदरी भी मौजूद है। क्या समझते हैं कि राइट टाइम में दोनों को क्या टाइम नहीं, ठीक है। अगर कोई भी प्लेयर 4-5-7 सीज़न से, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आओ तो आपके बेल्ट पे कोई 40-50-60 मैचेस फर्स्ट क्लास के होने चाहिए। अगर 40-50 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते तो अधिक मेरे ख्याल से 3-4 सीज़न हो जाते हैं। इतने 3-4 सीज़न आप जब भी खेलो, इवन अगर वाइट बॉल की क्रिकेट भी खेलो, तो उसके बाद भी आपके पास कोई 40-50 मैच वनडे के या लिस्ट ए के मैचेस होने चाहिए। इसी तरह T20 का भी है। चले T20 में फिर अगर मैं देखूँ तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मोहम्मद आमिर का हमने एक्सपेरिमेंट किया 2009 में। उससे पहले कुछ भी नहीं खेले हुए थे, उन्होंने डिलीवर कर दिया। T20 एक वाइड ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर चले क्रिकेट कम भी खेली होती तो आके ऑन द डे वो परफॉर्म कर सकते हैं यंगस्टर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि क्या करना है, वो आप आ जाते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। मेरे ख्याल से अगर आपकी वाइट बॉल की क्रिकेट जो 50 ओवर की क्रिकेट है, और उसके बाद जो रेड बॉल की क्रिकेट है जो कि 4 डे और फर्स्ट क्लास है, उसमें जब भी प्लेयर को लेके आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मेच्योर बैटर्स आते हैं, बॉलर्स आते हैं, तो वो कम बैक बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। अगर हुरैरा और साहबजादा फरहान, जिस तरह साहबजादा फरहान को मैं देखता हूँ तो 4-5 साल से वो रेड बॉल वाइट बॉल दोनों में टॉप पे रहे हैं, और माशाल्लाह से अभी कैप्टन भी है हमारे शाइन्स के। तो उनके लिए अगर वो इस फॉर्म में आके खेलते हैं, और पाकिस्तान के जिस तरह वो प्लेयर्स हैं, और इसी तरह हुरैरा के भी मैंने देखा कि वो भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, अगर इनको प्रॉपर मौका मिले, और इन प्लेयर्स को ऐसी टीमों के खिलाफ मौका मिलना चाहिए ताकि उनको थोड़ा प्रेशर कम हो। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, तो उन थोड़ा सा प्रेशर, जैसे उस्मान खान खेले हैं अभी, और वो जब दोबारा वापस आए तो वर्ल्ड कप में उनको चांस मिला, और आज मैं देख रहा हूँ कि शायद वो पत्नी टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। प्रॉपर रन दें और कोशिश करें कि जल्दी चेंजेस ना करें।